फिरौन की लाश का मोजज़ा। क्या अल्लाह ने फिरौन की लाश को आज तक सलामत रखा है ताकि ये दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए? अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में मोमिन फिरौन की लाश उठाया जाते हैं। उस लाश को अल्लाह का मोजज़ा कहते हैं। आज की वीडियो में हम फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे और अल्लाह का मोजज़ा देखेंगे। वीडियो के आखिर में आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा लेसन मिलेगा जो आपको फ्री थिंकर बना सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। कुछ मोमिन मुझे कहते हैं कि तुम क्या चीज हो। इस्लाम को मिटाने बड़े बड़े फिरौन आकर चले गए, उनकी लाशें अल्लाह ने बचा कर रखी हैं ताकि मेरे जैसे सबक सीख सकें। मोमिनों की साइंस से दुश्मनी तो जग जाहिर है, इन्हें इतिहास की भी नॉलेज नहीं है। मिस्र के बादशाहों को फैरो कहा जाता था, जिसे अरबी में फिरौन कहा जाता है। आखिरी फिरौन 2050 साल पहले हुआ था। उसके 650 साल बाद इस्लाम आया। तो फिर वो कौन से फिरौन थे जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे? अब कुछ मोमिन कहेंगे कि हजरत आदम पहला नबी था, वहीं से इस्लाम शुरू हुआ। एडम और ईव की कहानी यहूदी और ईसाई रिलीजन की कहानी थी। दूसरे रिलीजन की कहानियों पे मोहम्मद ने इस्लाम की मोहर लगाई थी। वही मोहर मोमिनों के दिल दिमाग पे लगी है। दीन के मामले में मोमिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जो बातें मौलवी कह देते हैं वही बातें मोमिनों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती हैं। मोमिनों के लिए दीन में अकल का दखल गुनाह है। आइए अब फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, शायद आप समझ जाएं और शायद करिश्मा हो जाए। यहूदी और ईसाई किताबों में मूसा की कहानी है। यहूदी उसे मोशे कहते हैं। हजरत मोहम्मद ने मोशे को मूसा बना दिया और उसकी कहानी में यहोवा को हटाकर अल्लाह को फिट कर दिया। कुरान की 114 सूरा में 34 सूरा में मूसा की कहानी है। कुरान में मूसा का नाम 130 से ज्यादा बार आया है और उसके साथ फिरौन का नाम दर्जनों बार आया है। मूसा कौन था? दुनिया भर के इतिहासकारों ने बहुत ढूंढा कि मूसा कौन था, लेकिन उन्हें मूसा नहीं मिला। मूसा का जो टाइम पीरियड माना जाता है, उस टाइम के इतिहास में कोई मूसा नहीं मिलता। अब इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि मूसा एक फर्जी कहानी का फर्जी किरदार है। यहूदी कौम के दानिशमंदों ने मूसा की कहानी एक खास मकसद के लिए लिखी थी। वो मकसद था यहूदी कौम को यूनाइटेड और मोटिवेटेड रखना। मूसा की कहानी के मुताबिक मूसा का गॉड यहोवा था। यहोवा ने मूसा के जरिए जो 10 संदेश दिए वही यहूदियों की आइडियोलॉजी बने। उसी आइडियोलॉजी की वजह से यहूदी दुनिया की बेहतरीन कौम बनी। मूसा की कहानी के लेखकों का यही मकसद था। अगर करोड़ों लोग किसी कहानी को सच मानते हों तो उनके मानने से वो कहानी सच नहीं हो जाती। अननेचुरल कहानियां मजहबी किताबों में रहती हैं, ये इतिहास की किताबों में शामिल नहीं होती क्योंकि ये सच नहीं होती। कुरान में ऐसी ही फर्जी कहानियां और बातें लिखी हैं। फिर भी मोमिन कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। कुरान के मुताबिक फिरौन एक जालिम राजा था जो खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ने उसे समझाने के लिए जिब्राइल को भेजा, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कुरान सूरह अल आराफ आयत 133। इस आयत में अल्लाह कहता है, हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून का अजाब भेजा। ये हमारी निशानियां थीं, लेकिन वे गरूर ही करते रहे। वो मुजरिम लोग थे। फिरौन मूसा को मारना चाहता था। जब फिरौन अपनी फौज के साथ मूसा का पीछा कर रहा था तो मूसा के सामने समुद्र आ गया। जिब्राइल के कहने पर मूसा ने अपनी छड़ी से समुद्र के 2 हिस्से कर दिए और उसके बीच में से निकल गया। जब फिरौन उसी रास्ते मूसा के पीछे जा रहा था तो समुद्र अपनी जगह पर वापस आ गया। डूबने से पहले फिरौन ने अल्लाह के आगे तौबा की और मुसलमान होना चाहा, लेकिन कलमा पूरा होने से पहले जिब्राइल ने उसके मुंह में कीचड़ भर दिया और फिरौन मुस्लिम बने बगैर डूबकर मर गया। सूरह यूनुस आयत 90।
इस आयत में ला इलाहा इल्लल्लाह और व आना मिनल मुस्लिमीन लफ्ज आते हैं, मतलब कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा और मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस आयत में करीब 3300 साल पहले की बात हो रही है। फिर भी फिरौन को अरबी जबान में कलमा पढ़ाया जा रहा है और मुसलमान बनाया जा रहा है, जबकि अरबी भाषा को वजूद में आए अभी 2000 साल नहीं हुए। मुसलमान लफ्ज 1400 साल पहले वजूद में आया। कुरान सूरह 10 आयत 92, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ बेपरवाह हो जाते हैं। इस आयत में अल्लाह फिरौन की लाश को बचाए रखने की बात कर रहा है। इसी आयत को मोमिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, साथ में फिरौन की लाश भी होती है। मोमिन इसे अल्लाह का मिरेकल कहते हैं। पहली बात, फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं है, फिरौन राजा का टाइटल था। मिस्र में 3000 सालों में सैकड़ों फिरौन हुए हैं। अल्लाह किस फिरौन की बात कर रहा था, अल्लाह मियां ने क्लियर नहीं किया। खैर, अल्लाह का दोष नहीं है। जितनी नॉलेज रसूल को होती थी, अल्लाह को भी उतनी ही नॉलेज होती थी। मिस्र में अब तक 10 लाख से ज्यादा मम्मी मिल चुकी हैं। उनमें दर्जनों फिरौनों की मम्मी हैं। मिस्रवासी अपने कुत्ते, बिल्लियों और पंछियों की भी मम्मी बनाते थे। उनकी भी मम्मी मिली हैं। क्या उनकी लाशों को भी अल्लाह ने बचा कर रखा है? मिस्रवासी पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन में यकीन करते थे। वो मानते थे कि मरने के बाद नई दुनिया के लिए मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। तब रूह अपना जिस्म तलाश करेगी और चेहरा देखकर अपने जिस्म में दाखिल होगी। इसलिए मिस्रवासी डेड बॉडी को महफूज रखते थे, जिन्हें मम्मी कहा जाता है। मौत के बाद डेड बॉडी से दिल को छोड़कर सारे अंग निकाल लिए जाते थे। मिस्रवासी दिल को ही अक्ल और जज्बातों का केंद्र मानते थे। फिर 70 दिन तक डेड बॉडी को सुखाने और उसे फंगस और बैक्टीरिया से बचाए रखने का प्रोसेस चलता था। इस प्रोसेस में नमक, रेत, लोशन, ऑयल, रोगन, शराब, मसाले, जड़ी बूटी वगैरह का इस्तेमाल होता था। इसके बाद बॉडी पर कपड़े की पट्टियां लपेटकर ताबूत में रखा जाता था। मोमिन जिस फिरौन की लाश उठाए घूमते हैं, उसका नाम फिरौन रमसीस सेकंड है। यहूदी रिलीजियंस किताबों के मुताबिक मूसा इसी फिरौन के टाइम पे था। रमसीस सेकंड 1379 बीसी से 1213 बीसी तक मिस्र का बहुत बड़ा बादशाह था। उसने 66 साल राज किया, बहुत सारी जंगें लड़ी और सब में जीत हासिल की। तब इजराइल का इलाका भी मिस्र के कब्जे में था। रमसीस सेकंड समुद्र में डूबकर नहीं मरा था, उसकी 90 साल की उम्र में मौत हुई थी। रिसर्च से पता चला कि जिंदगी के आखिरी सालों में वो गठिया के कारण कुबड़ा हो गया था। शरीर की नसें सख्त हो गई थी और मसूड़ों में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। क्या 90 साल का बीमार, कुबड़ा, कमजोर बुढ़ा समुद्र में मूसा का पीछा कर रहा था? असल में वो 90 साल की उम्र में नेचुरल मौत मरा था और उसकी भी मम्मी बनाकर वैली ऑफ द किंग्स में दफनाई गई थी। उस वैली में 11वीं सदी बीसी से 16वीं सदी बीसी के बीच दर्जनों फिरौन दफन किए गए थे। फिर 18वीं सदी में मकबरों की खुदाई शुरू हुई। रमसीस सेकंड मम्मी को 1881 में खोजा गया और तब से ये मिस्र के म्यूजियम में रखी है। मोमिन भाइयों, थोड़ी साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, इससे इल्म और समझ बढ़ जाती है। सिर्फ दीनी पढ़ाई करोगे तो बेइल्मी और बेसमझी ही बढ़ेगी। इजराइल बनने से पहले इजराइल के इलाके में मिस्र के फिरौन राज करते थे। वहां जो भी घटनाएं या जंगें हो रही थीं, वह सब उस वक्त लिखा जा रहा था। उस तारीख में कहीं भी मूसा का जिक्र नहीं है। रियलिटी में समुद्र किसी को रास्ता नहीं देते। ऐसे करिश्मे रिलीजियंस किताबों में ही मिलते हैं। यहूदी किताबें आज से 2100 से 2450 साल के बीच लिखी गईं। इन 350 सालों में कई नबी और कई कहानियां रची गईं। तो मोमिनों ने फिरौन रमसीस सेकंड को कुरान वाला फिरौन कैसे मान लिया? यहाँ रोल शुरू होता है डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। डॉक्टर मॉरिस फ्रांस के बहुत ही नामवर डॉक्टर थे। वो मिस्र के शाही परिवार का ट्रीटमेंट करते थे और सऊदी अरब के किंग फैसल अली के भी पर्सनल डॉक्टर थे। डॉक्टर मॉरिस ने मिस्र के म्यूजियम में फिरौन रमसीस सेकंड की मम्मी देखी जो खराब हो रही थी, तो उन्होंने फ्रांस सरकार से मम्मी का ट्रीटमेंट करने की अपील की। 1976 में फिरौन रमसीस सेकंड की मम्मी को शानो शौकत के साथ फ्रांस लाया गया। फिरौन रमसीस सेकंड की मम्मी पे कई किस्म के फंगस और बैक्टीरिया पाए गए जो बॉडी को खा रहे थे। फिर फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करके बॉडी को बचाया गया। सऊदी किंग फैसल अली के कहने पर डॉक्टर मॉरिस ने फ्रेंच में कुरान पे किताब लिखी जिसका नाम था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। इस स्पॉन्सर किताब में डॉक्टर साहब ने कुरान को साइंटिफिक कहा और बाइबल को अनसाइंटिफिक कहा, जबकि आधी कुरान बाइबल की कॉपी है। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को बचाने का वादा है, फिरौन रमसीस सेकंड वही फिरौन है
इसके सबूत में कहा कि लाश में नमक मिला है, इसकी मौत समुद्र में डूबकर हुई होगी। असल में ऐसी बातें डॉक्टर मॉरिस नहीं, सऊदी अरब का पैसा बोल रहा था। मिस्र में जो लाखों मम्मी मिली हैं, सबके शरीर में नमक मिलता है, क्योंकि सब लाशें 40 दिन तक नमक में दबाकर सुखाई जाती थी, क्योंकि बॉडी में नमक रखने से उसे बैक्टीरिया नहीं लगता था। इस किताब को सऊदी सरकार ने अपने खर्चे से पब्लिश किया था। इसे यूरोप में फ्री में बांटा गया, लेकिन इस किताब की वैज्ञानिकों ने बहुत निंदा की थी। अक्सर मोमिन दावा करते हैं कि उस ईसाई डॉक्टर ने कुरान का करिश्मा देखकर इस्लाम अपना लिया, जबकि ये सरासर झूठ है। ऐसा उसने कभी नहीं कहा, नाम भी नहीं बदला, उसके बच्चे भी ईसाई हैं। डॉक्टर मॉरिस को मरने के बाद ईसाई रिवाजों से ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि अल्लाह ने फिरौन के जिस जिस्म को बचाने का दावा किया, उस जिस्म को साइंस ने ही बचाया। लाश बचाए रखने की जो नॉलेज मिस्र वासियों को थी, ऐसी नॉलेज को भी साइंस कहते हैं। अब सवाल आता है कि यह करिश्मा कुरान में क्यों रखा गया होगा। दरअसल हजरत मोहम्मद ने किसी से सुना होगा कि फिरौन की लाशें खराब नहीं होती, तो बस अल्लाह के नाम से दावा ठोक दिया। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, इस वीडियो में इतने फैक्ट्स देने के बावजूद आपको मेरी बातें झूठी लगी होंगी और आप कमेंट बॉक्स में गालियां और धमकियां भी देंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तब तक आपको हर मजहबी झूठ सच लगेगा और जो सच है वो झूठ लगेगा। आइए आज अपने दिमाग को भी समझ लेते हैं। जमीन पर जानदारों की लाखों प्रजातियां हैं। हर जीव जिंदगी की पूरी समझ लेकर पैदा होता है, लेकिन इवोल्यूशन की वजह से इंसान अपनी बेसिक समझ खो गया। उसकी समझ दूसरे लोगों से मिले डेटा पे डिपेंड हो गई। आज अगर किसी बच्चे को इंसानों से दूर जानवरों के बीच पाला जाए, तो वो इंसान नहीं बनेगा, वो जानवर ही बनेगा। जिस तरह के जानवर होंगे वो उनके जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इंसान के पास अपनी समझ नहीं होती। उसकी समझ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। हमारे दिमाग में दो मेन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। बचपन से जो डेटा हमें रिसीव होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इस माइंड में अगर गलत डेटा स्टोर हो जाए तो माइंड सही डेटा को भी नकारने लग जाता है। आपका अल्लाह, आपका रिलीजन, आपका अकीदा, आपका यकीन, ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपकी समझ अपने डेटा को गलत नहीं समझ सकती, क्योंकि डेटा से ही समझ बनती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। इसे जानने का एक ही तरीका है कि अपने विरोधी ख्यालों को भी बिना विरोध के सुना जाए। आपका विरोधी जो बात कह रहा है उस बात को वेरीफाई किया जाए, तब माइंड से गलत डेटा डिलीट होता है और सोच समझ डेवलप हो जाती है। आपका अकीदा, आपका यकीन, ये साइकोलॉजिकल मैटर है, इसका सच्चाई से वास्ता नहीं है। ये माइंड की कंडीशनिंग है जो बचपन में ही कर दी जाती है। ये मानसिक गुलामी है। इस गुलामी से बाहर निकलिए, अपनी सोच को आजाद कीजिए, न्यूट्रल होकर सच सुनिए, फिर सच को वेरीफाई कीजिए और फिर सच को एक्सेप्ट कीजिए। सच ही आपको बेहतर इंसान बनाएगा। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। इंसानियत हाफिज।